नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के एक शब्द का दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट देखेंगे। ये सेकंड पार्ट का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। वन हु टर्न्स थाउट बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। कहने का मतलब है कि जो विचारों को भीतर और बाहर दोनों ओर घुमाता है, भीतर और बाहर दोनों ओर घुमाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले उसे उभय पक्षी, हिंदी में उभय पक्षी और अंग्रेजी में एम्बिवर्ट के नाम से जाना जाता है। तो पहला विकल्प होगा एम्बिवर्ट और हिंदी में इसे उभय पक्षी, उभय मतलब दोनों, पक्ष मतलब दोनों पक्ष में, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, अंदर और बाहर दोनों तरफ वो किसी बात को या विचार को बढ़ाता है, उसको एम्बिवर्ट, उसे उभय पक्षी, उभय पक्षी, उभय पक्षी, उभय पक्षी कहा जाता है। तो उसको एम्बिवर्ट कहा जाता है। पहला विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट है, प्रैक्टिस सेट। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। वन हु डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लेश। वन हु डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लेश। जो देह के सुख, जो देह के सुख का पीछा नहीं करता, यानी कहने का मतलब कि जो देह का प्रवाह नहीं करता, दैहिक सुख के प्रति पीछे पीछे भागता नहीं है, उसे सन्यासी कहा जाता है। अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो एस्थेटिक के नाम से जाना जाता है, सन्यासी। तो ये तीसरा विकल्प होगा सही, एस्थेटिक। तो ये तीसरा विकल्प होगा सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी उसे कहा जाता है, सन्यासी, हिंदी में सन्यासी कहेंगे। तो वन हु डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लेश, जो एक ऐसा व्यक्ति जो दैहिक सुख का पीछा नहीं करता है, उसे सन्यासी के नाम से जाना जाता है, एस्थेटिक के नाम से जाना जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, पर्सन फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेली। पर्सन्स फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेली कहने का मतलब है कि तपस्या से जीने वाला व्यक्ति या दर्शन, जो तपस्या के बल पर, तपस्या ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो वैसे व्यक्ति, वैसे लोग जो इस तरह का तपस्या करते हैं, उसे सन्यास के रूप में जाना जाता है। सन्यास जिसको कहते हैं, एस्केटिज्म के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजी में एस्केटिज्म कहा जाता है, उसको सन्यास कहा जाता है। हिंदी अगर कहें तो उसको सन्यास कहते हैं, सन्यास, सन्यास। और जो बाहरी दैहिक सुख को का पीछा नहीं करता है, उसको अभी बताए हैं कि एस्थेटिक, सन्यासी कहते हैं, और ऐसे लोग को सन्यास कहते हैं, ऐसे कामों को सन्यास कहते हैं, एस्थेटिज्म कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ए मेडिसिन दैट काउजेस सेक्सुअल एराउजल। तो इसमें एफ्रोडाइट
एफ्रोडाइसिक के नाम से जाना जाता है। तो बी विकल्प होगा, तो बी विकल्प इसको सही कर देंगे। चलिए प्रश्न को आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न पर चलते हैं। ए पर्सन अटैच टू एनी ओपिनियन, ए पर्सन अटैच टू एनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी, ए पर्सन अटैच टू एनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी, किसी भी राय प्रणाली या पार्टी से जुड़ा व्यक्ति, किसी भी राय या प्रणाली से जुड़ा व्यक्ति, किसी भी राय प्रणाली या पार्टी से जुड़ा व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है? तो एक ऐसी राय जो एक खास विचारधारा से हो और उसके प्रति उसकी सोच हो सिर्फ, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बाइगोट कहा जाता है, जिसे धार्मिक कट्टरता कहा जाता है। तो धार्मिक कट्टरता कहने का मतलब कि किसी खास पार्टी से संबंधित अगर हो, किसी खास प्रणाली पार्टी से संबंधित किसी का विचारधारा हो और वो अपने ही पार्टी को ज़्यादा लोगों के बीच रखता है, तो उसको धार्मिक कट्टरता के नाम से जाना, दूसरे के बात को नहीं सुनता है, तो वैसे लोगों को धार्मिक कट्टरता के नाम से वैसे को धार्मिक कट्टरता कहते हैं, बाइगोट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? धार्मिक कट्टरता, यानी विकल्प हमारा सी हो जाएगा, बाइगोट। इसको धार्मिक कट्टरता, धार्मिक कट्टरता, इसको धार्मिक कट्टरता कहेंगे, कट्टरता, धार्मिक कट्टरता हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न, 6ठा प्रश्न को देख लेते हैं। वन हु वर्सेड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे लोग जो पौधे के ज्ञान में, जो पेड़ पौधे के बारे में पारंगत होते हैं, ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ज़्यादा उसके बारे में जानते हैं, तो उसे वनस्पति शास्त्री कहा जाता है, चाहे वनस्पति वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे बॉटनिस्ट कहा जाएगा, बॉटनिस्ट। तो पहला विकल्प बॉटनिस्ट को सही करेंगे। हिंदी में अगर कहें तो वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक कहेंगे वैसे लोग को। वन हु इज वर्सेड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट, जो पेड़ पौधे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ज़्यादा जानता है, उसे वनस्पति शास्त्री या वनस्पति वैज्ञानिक कहा जाएगा, बॉटनिस्ट कहा जाता है। चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट है, प्रैक्टिस सेट के रूप में है। तो आइए 7वां प्रश्न को देखते हैं। वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग, वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग, जो लड़ने में लगा हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा में विश्वास करता है, जो लड़ने में लगा हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बेलिंगरेंट के नाम से कहा जाता है, बेलिंगरेंट के नाम से जाना जाता है, यानी पहला विकल्प होगा। हिंदी में कहें तो योद्धा कहा जाता है उसे, योद्धा, योद्धा, हिंदी में उसे योद्धा, जो लड़ाई में विश्वास करता है, लड़ने में लगा हुआ, उसको योद्धा कहते हैं, बेलिंगरेंट अंग्रेजी में। तो ये विकल्प, पहला विकल्प सही होगा। चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर, द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ्स और हस्बैंड एट टाइम, एक समय में 2 या 2 से अधिक पत्नियां या पति
जो रखता है, एक व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक पत्नी हो या एक पत्नी का 2 या 2 से अधिक पति हो एक ही समय में, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे बाईगेमी के नाम से जाना जाता है। बाईगेमी मतलब द्विपत्नी, बाईगेमी। तो बाईगेमी को लगा देंगे, तीसरा विकल्प सही होगा बाईगेमी। और हिंदी में अगर कहें तो द्विपत्नी भी कहते हैं या फिर द्विपति भी कह सकते हैं। तो बाईगेमी याद रखेंगे। चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न, ए गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर एंड कंट्रोल बाय द ऑफिशियल। ए गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिशियल। एक ऐसी सरकार जिसमें सारी शक्ति अधिकारियों द्वारा नियमित होता है। अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जो सरकार नियंत्रित होता है उसे ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। ब्यूरोक्रेसी, जो अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित होने वाला सरकार को ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, तो उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो चलिए ब्यूरोक्रेसी पर टिक मार देते हैं, पहला विकल्प ब्यूरोक्रेसी। तो चलिए 10वां प्रश्न को देख लेते हैं। ये 10वां प्रश्न पर चलते हैं। ऑक्योरिंग एवरी 2 ईयर्स। ऑक्योरिंग एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में होने वाला, कहने का मतलब कि हर 2 साल में कोई होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो द्विवार्षिक हिंदी में कहेंगे और अंग्रेजी में बाईएनुअल, बाईएनुअल कहा जाएगा। तो पहला विकल्प सही होगा, इसको द्विवार्षिक, द्विवार्षिक कहते हैं। द्विवार्षिक, द्विवार्षिक, द्विवार्षिक कहा जाता है। 11वां प्रश्न पर चलते हैं। आइए 11वां प्रश्न को देख लेते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 11वां प्रश्न, एन एनिमल विथ 2 फीट। एक ऐसा जीव जिसके पैर, एक ऐसा जानवर जिसका पैर 2 हो। 2 पैरों वाला जानवर को क्या कहते हैं? तो 2 पैरों वाला जानवर को क्या कहेंगे? उसे बाइपेड कहते हैं। उसे बाइपेड, यानी तीसरा विकल्प सही होगा बाइपेड। बाइपेड मतलब 2 पैरों वाला, 2 पैरों वाला, पैरों वाला, 2 पैरों वाला जानवर, 2 पैरों वाला जानवर को बाइपेड कहा जाता है। एन एनिमल विथ 2 फीट, यानी 2 पैरों वाला जानवर को बाइपेड कहा जाता है अंग्रेजी में। तो चलिए 12वां प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न, द ब्रेक दैट ब्रेक्स ईजली। द ब्रेक्स ईजली, दैट ब्रेक्स ईजली, कहने का अर्थ है कि जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ब्राइटल, ब्राइटल, देखिए बी विकल्प सही होगा, ब्राइटल कहा जाएगा उसे। कुरकुरा भी कह सकते हैं, कुरकुरे यानी सहज से टूटने वाला, या कुरकुरे भी इसको कह सकते हैं, कुरकुरे भी कह सकते हैं, सहज से टूटने वाला, सहज, सहज से टूटने वाला, सहज से टूटने वाला, सहज से माने आसानी से टूटने वाला को ब्राइटल कहा जाता है, दैट ब्रेक्स इजीली। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय अनदर। किसी के द्वारा, जब किसी के द्वारा लिखा गया जीवनी हो
किसी के जीवनी को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर लिखा जाता है, स्वयं लिखा जाएगा नहीं, अपने जीवनी को अपने लिखेंगे तो उसे तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन किसी दूसरे के जीवनी को कोई दूसरे व्यक्ति लिखता है, किसी के जीवनी को कोई दूसरे व्यक्ति लिखता है तो उसे बायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहा जाता है। तो बायोग्राफी देखिए पहला विकल्प सही है। तो किसी दूसरे के जीवनी को किसी के जीवनी को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसको बायोग्राफी, जिसे आत्मकथा कहते हैं, बायोग्राफी। तो बायोग्राफी याद रखिएगा। 14वां प्रश्न पर चलते हैं। वन हु इज इरेवेंट टुवार्ड्स गॉड। वन हु इरेवेंट टुवार्ड्स गॉड, जो ईश्वर के प्रति, जो भगवान के प्रति असम्मानजनक, जो ईश्वर के प्रति असम्मानजनक विचारधारा रखता है या फिर असम्मानजनक बात बोलता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो वैसे व्यक्ति को ब्लेसफेमस के नाम से जाना जाता है। ब्लेसफेमस। तो ब्लेसफेमस वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो दूसरे के, कहने का मतलब कि जो ईश्वर के प्रति असम्मानजनक विचारधारा रखता है, चाहे असम्मानजनक बात बोलता है, तो उसे ब्लास्फेमस के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहें तो ईश्वर निंदक कहा जाता है उसे। ईश्वर निंदक, ईश्वर निंदक से ईश्वर निंदक कहा जाता है। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न, ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक। एक व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है या किताबों को इकट्ठा करता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे व्यक्ति को हिंदी में कहें तो पुस्तक प्रेमी और अंग्रेजी में बाइब्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो बाइब्लियोफाइल विकल्प ए होगा। इसको पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी के नाम से जाना जाता है, पुस्तक प्रेमी। वैसे व्यक्तियों को, ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक, वैसे व्यक्ति जो पुस्तक से प्रेम रखता है या पुस्तक इकट्ठा करता है, वैसे व्यक्ति को पुस्तक प्रेमी या बाइब्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है। चलिए 16वां प्रश्न को देख लेते हैं। 16वां प्रश्न, ए पर्सन हु रिसीव्स समथिंग, स्पेशली वन हु रिसीव्स मनी, प्रॉपर्टी, etc व्हेन समबॉडी डाइज। एक व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है, विशेष रूप से वह जो किसी के मरने पर धन संपत्ति इत्यादि को प्राप्त करता है, वैसे लोग जो किसी के मरने के बाद जो भी उसका धन संपत्ति होता है उसे प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वैसे चीज़ को क्या कहा जाता है? तो बेनिफिशियरी के नाम से जाना जाता है। वैसे धन संपत्ति को क्या कहते हैं? बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी होगा, बी विकल्प सही होगा। तो बेनिफिशियरी याद रखेंगे, मरने के बाद जो धन संपत्ति प्राप्त करता है उसे बेनिफिशियरी के नाम से जाना जाता है। तो 16वां के बाद अब चलिए 17वां प्रश्न को देख लेते हैं। वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का ये दूसरा पार्ट है। तो आइए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। ए पर्सन हु टॉक डिफ़िकल्टी और इम्पॉसिबली टू अंडरस्टैंड। एक व्यक्ति जो समझने में मुश्किल या असंभव बात करता है। एक व्यक्ति जो समझने में मुश्किल या असंभव बात को करता है। कहने का मतलब कि वैसे व्यक्ति और टाइम पास के लिए ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना काम के ही बात ज़्यादा बनाते हैं, तो उसे बकबक जैसे कहते हैं,
बेबलर के नाम से, गप्पी बकवादी उसे भी कहते हैं, तो बेबलर भी उसको कह सकते हैं। बकवास करता है बिना काम के, झूठ सच कुछ भी बोलते रहना, उसे गप्पी कहते हैं। तो गप्पी इसको कह सकते हैं या बकवादी भी कह सकते हैं, तो बेबलर अंग्रेजी में कहेंगे। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न पर चलते हैं। ए लार्ज अफ्रीकन और अरेबियन मंकी विथ डॉग लाइक फेस। कहने का मतलब कि एक कुत्ते जैसा चेहरा वाला, डॉग लाइक, एक कुत्ते जैसा चेहरा वाला अफ्रीकन या अरेबियन जो बंदर होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसका चेहरा कुत्ता के जैसा होगा और वो अरेबियन या अफ्रीका में पाया जाता है, तो वैसे उसको क्या कहा जाता है? तो उसे बैबून के नाम से जाना जाता है। बैबून जानेंगे, हिंदी में कहें तो लंगूर कहते हैं। लंगूर, लंगूर इसका चेहरा फेस है जो कुत्ते के जैसा है, और यह अरेबियन अरब में या अफ्रीका में ज़्यादा मिलता है, तो उसे लंगूर या बैबून कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न, ए पर्सन पेड टू लुक आफ्टर ए बेबी फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ए पर्सन पेड टू लुक आफ्टर ए बेबी फॉर लॉन्ग पीरियड। एक व्यक्ति जो लंबे समय तक बच्चे के देखभाल करने के लिए, ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय तक बच्चों का देखभाल करता है और उसके लिए उसे कुछ भुगतान किया जाता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो वैसे बेबी माइंडर के नाम से जाना जाता है, उसे बेबी माइंडर कहा जाता है। विकल्प ए होगा बेबी माइंडर। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ ए व्यू सीन और डिस्क्रिप्शन दैट फॉर्म्स ए सेटिंग फॉर द चीफ ऑब्जेक्ट पीपल। एक दृश्य या वितरण का हिस्सा जो मुख्य वस्तुओं, लोगों के लिए एक सेटिंग बनाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे हिंदी में कहें तो पृष्ठभूमि कहते हैं, अंग्रेजी में बैकग्राउंड के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में अंग्रेजी में बैकग्राउंड कहेंगे, बी विकल्प सही होगा। और हिंदी में कहें तो पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में से बैकग्राउंड के नाम से जाना जाता है। चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न को देख लेते हैं। डायरेक्टेड टुवार्ड्स द बैक ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। डायरेक्टेड टुवार्ड्स द बैक ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु से पीछे की ओर निर्देशित होना। जो प्रारंभिक जो बिंदु है उससे पीछे की ओर, बैकवर्ड, पीछे की ओर, टुवार्ड्स द बैक ने पीछे की ओर निर्देशित होता है, तो उसे जब पीछे की ओर होगा तो बैकवर्ड कहेंगे, और जब आगे की ओर होगा तो फॉरवर्ड कहेंगे, और पीछे की ओर है तो इसे बैकवर्ड कहते हैं, यानी पीछे की ओर, पिछड़ा, बैकवर्ड। तो डायरेक्टेड टुवार्ड्स द बैक ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, जो शुरुआत से जो पीछे की ओर है, प्रारंभिक बिंदु से पीछे की ओर जो रहेगा उसे बैकवर्ड, और प्रारंभिक बिंदु से आगे की ओर रहेगा उसे फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये पिछड़ा, इसको हिंदी में कहेंगे पिछड़ा,
पिछड़ा या पीछे की ओर। चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न को देख लेते हैं। सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्लांट लाइफ। पौधे के जीवन का सबसे सरल और सबसे छोटा रूप। पौधे वैसे जिसका पौधे का जीवन का सबसे सामान्य और सबसे छोटा रूप। तो सबसे सामान्य और सबसे छोटा रूप, उसे बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्लांट लाइफ, उसे बैक्टीरिया कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। विलन इन ए फिल्म नोवेल। विलन इन ए फिल्म और नोवेल, फिल्मों या उपन्यासों में जो विलन होता है, खलनायक होता है, विलन उसको क्या कहते हैं? उसको खलनायक कहते हैं। और अंग्रेजी में कहें तो उसे बैडी कहते हैं। बैडी मतलब खलनायक। तो बैडी हो गया, इसको अंग्रेजी में बैडी और हिंदी में खलनायक कह सकते हैं। खलनायक, ये खलनायक हो गया। चलिए 24वां प्रश्न को देख लेते हैं। 24वां प्रश्न। थिंग वर्न टू शो ए पर्सन ऑक्यूपेशन मार्क मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी। थिंग वर्न टू शो ए पर्सन्स ऑक्यूपेशन मार्क मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी। किसी व्यक्ति के व्यवसाय, पद, समाज की सदस्यता को दिलाने के लिए चेतावनी, उसे बैज के नाम से जाना जाता है। बैज, पदक, इसको अंग्रेजी में हिंदी में पदक कहते हैं। पदक ये हो गया बैज। देखिए बी विकल्प होगा, बैज, इसको पदक कह सकते हैं। पदक वही मेडल जैसे पदक हो गया। चलिए अगला प्रश्न 25वां प्रश्न पर चलते हैं। 25वां प्रश्न है और ये वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट का लास्ट प्रश्न होगा। द आउटर वॉल ऑफ ए कास्टल। द आउटर वॉल ऑफ ए कास्टल कहने का मतलब कि महल के बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है? तो उसे बेली के नाम से जाना जाता है। बैली के नाम से जाना जाता है। किले की बाहरी दीवार, किले की बाहरी दीवार, किले की बाहरी दीवार, किले की बाहरी दीवार को बेली कहा जाता है। द आउटर वॉल ऑफ ए कैसल, तो उसे बेली के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में आप देख रहे थे। जल्द ही इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।